ठीक है, अगर सही से करोगे। देखो मुझे सवाल दिया था ये वाला भाई, क्वेश्चन ये दे रखा है 36 42 48, ठीक है। 36 42 48 उसने क्यों लिखा है? क्योंकि तुम यहां से अंतर पता कर सको। आ रही बात समझ में? क्या कर सको? अंतर पता कर सको, ठीक है। क्या कर सको? अंतर पता कर सको, इसलिए दिया है ये, ठीक। अब लास्ट संख्या उसने बोल दी, क्या बोल दी? 96, ठीक है। अब ये बताओ, अंतर पता कर लिया ना हमने, है ना। इसका कुछ रीजन भी तो होगा ना देने का, ये 3 संख्याएं क्यों लिखी है उसने। 3 संख्या का मतलब ये है कि तुम यहाँ से अंतर पता कर लो। कोई ना कोई तो भाई, मान के चलो तुम कुछ पुलिस में भर्ती होगे जाएंगे, हैं, चोर की कुछ ना कुछ पहचान तो करोगे ना, तो ये समझ लो पहचान है, ठीक है। कैसे पकड़ोगे वरना? तो जैसे सवाल पकड़े हो वैसे ही चोरों को पकड़ोगे जाएंगे, कुछ जैसे भी कोई भी अपराधी हो, है ना। तो पता चल गया। अब ये बताओ, मैं यहां से संख्या पता कर लूं, ठीक है। क्या पता कर लूं? संख्या पता कर लूं, ठीक है भाई। और संख्या की गुणा किससे कर दूं? औसत से कर दूं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? योग आ जाएगा। आ जाएगा भाई, नहीं आ जाएगा? अब सबसे पहले मैं संख्या ही पता कर लेता हूं, ठीक है। संख्या पता करने के लिए मुझे ये देखना होगा कि इससे पहली संख्या क्या होगी। क्या होगी भाई? 30 होगी। इतना तो पता चल रहा है कि नहीं चल रहा? अंतिम संख्या क्या है भाई मेरे पास? 96। इसे उठा लाओ, पहले कर लो 96, ठीक। इसमें से मैंने इसे माइनस कर दिया, और जो अंतर आया उससे क्या कर दे दी, इसे भाग। भाग भाग का मतलब 6 से, ठीक है। तो कितने बचे भाई यहां से? 66 बचेंगे ना भाई। 6 में से 0 गया 6, 9 में से 3 गए 6, समझ रहे हो। भाग किससे दे रहे थे? 6 से, ठीक है। तो 6 से कितने बार कटेगा भाई? 11 बार। यानी मेरी संख्याएं तो आएगी कितनी? 11, ठीक। अब औसत और पता करना है। औसत तो और भी आसान है। और आसान कैसे है? जब अंतर समान चलता है तो पहली संख्या लिख लो, यानी पहली संख्या क्या है बोलो? 36। और अंतिम संख्या क्या है भाई? 96। पहली संख्या यही तो है ना। अंतिम संख्या क्या है? 96। और बटे क्या कर देंगे? 2। कितना आया बोलो? अरे मत जोड़ो, बार बार जोड़ते रहोगे क्या? 2 से इसे काटो 18 बार, ठीक है। 2 से इसे काटो, कितने बार कटाइए? 18 बार, ठीक है। 18 बार कट गया। और ये कितने बार कटेगा? 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, 18 48 को जोड़ लो। सही है भाई, बात तो वही है, उसे जोड़ के काटते, इसे हमने डायरेक्ट काट दिया दोनों को 2 2 से। तो 8 और 8 16 का 6, 4 और 1 एक हासिल का लोगे 6। तो कितने हो गए? इधर से मिले हमें 11 और इधर से मिले 6, ठीक है। कितनी बात समझ पा रहे हो? नहीं? अब समझ में आई कि नहीं आई बताओ वैसे भी। अब गुणा भी करके बतानी पड़ेगी, है। 6 का 6 में ये वाले 6 जोड़ दो, कितने हो गए? 12 का 2, हासिल लगा 1 भाई, ठीक है। अब ये बताओ, इससे आगे गुणा का निशान आएगा नहीं? नहीं बढ़ना। ये वाला ही 6 ले लो और एक ये जोड़ लो, कितना हो गया फिर? 726। तो आंसर हमारा क्या था भाई? 726। टाल लो। बताओ जतिन, नहीं आया समझ में? टाल लो। अभी पहला सवाल है ना, तो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, ऐसा है। ऐसे तुमने सवाल आज तक पढ़े ही ना, या संख्या पद्धति नहीं पढ़ी? अच्छा जी, ऐसे ही तो आते हैं सवाल। फिर तुम देखोगे उसमें जाएगा तो भैया पढ़ा तो बहुत, पर सवाल एक नहीं आया। अरे तुमने गलत डायरेक्शन में मेहनत कर ली है ना। तुमने गलत पढ़ के गए हो, पता नहीं क्या हालत फालतू पढ़ते रहते हो, है? अरे फॉर्मूले की तो छोड़ो,
फॉर्मूले का मतलब क्या है? अंक गणित का मतलब है अंकों का खेल, समझ रहे हो, है ना। अंक गणित का मतलब है अंकों का खेल। अभी तो बीज गणित चालू भी नहीं करा, है ना। अंक गणित ही खत्म कर देंगे पहले, बीज गणित और भी आसान है ना, समझ रहे हो। तुम्हें देख के डर लग जाएगा, अरे इतनी सारे घात चढ़ी हुई है, उत्तर देखोगे तो मुंह जवानी लगा दोगे, है ना। हो गया, आगे बढ़े भाई। तुम देखो बहुत धीमे चल रहे हो भाई, मेरे हिसाब से चल नहीं रहे हो। ये समझ लो कि तुम्हारी प्रैक्टिस की कमी है। किसकी कमी है? प्रैक्टिस की कमी है। तो पढ़ नहीं रहे, ईमानदारी से जाएगा, बताओ। हो गया, लिखो जरा। और ज्यादा यूट्यूब फूट्यूब के चक्कर में मत पड़ा करो, ठीक है, बता रहे हैं तुमसे। यूट्यूब पे ऐसा तो मुझे शायद लग रहा है कि एक आध क्लास तुम्हें मिल जा, वो भी ढूंढने से मिलेगी, मिलेगी तो, है ना। शायद नहीं मिलेगी भाई, सब अपने तरीके से पढ़ाएंगे, है ना। एग्जाम के तरीके से पढ़ना चाहिए कि अपने तरीके से पढ़ना चाहिए? जो डिमांड है एग्जाम की वैसा पढ़ो, है ना। समझ रहे हो नहीं? पता चला हिंदी आए नहीं रही, तुम हिंदी पे पढ़े जा रहे हो क्या मतलब उस चीज का भाई? वो आए तो पढ़ो ना उसे, किसी एग्जाम में पूछा जाए तो पढ़ो ना, है ना। और जब जिसमें पूछी जाएगी फिर उसे नहीं पढ़ने के, फिर कहोगे पेपर पास नहीं हुआ। कहां से पेपर पास होता, तुम सही मेहनत किए ही नहीं। चलो लिखो आगे सवाल। 42, 49, 56, डॉट 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 डॉट, बोलो क्या बोले भाई? सीवी बताओ क्या सवाल बना दें। 98 लिख दो, चलो लास्ट में क्या लिख दोगे? 98 तक की संख्याओं का योग बताओ, तक की संख्याओं का योग बताओ। बोलो भाई कितना आएगा? कितना आया? 630। बहुत बढ़िया। गणित पढ़ने में मैं ढूंढने लग गई हो कभी तरीका, भैया ने कहां से बता दिया ये अपने दिमाग के तरीके हैं, ठीक है, उसमें नहीं मिलने क्या कुछ भी गणित में। बोलो क्या बोला था, इधर देख लो भाई। 42, 49, 56, डॉट 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 98। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? अब इससे हमें ये पता चल गया कि उसने हमें अंतर का एक वो बता दिया कि अंतर देख लो कितने का है, कितने का है? 7 का। तो क्या पता कर लेंगे भाई? संख्या उसकी गुणा किससे कर देंगे? औसत से। तो हमारे पास आ जाएगा योग। ठीक है भाई, समझ रहे हो नहीं? संख्या कैसे पता करें? इससे पहले देखो क्या आया होगा, क्या आया होगा भाई इससे पहले? 35 आया होगा, ठीक, माइनस लास्ट में क्या दे रखा है? 98। ठीक है, भाग किससे दे दें? जितने का अंतर है। बोलो 8 में से 5 गए, 9 में से 3 गए, और भाग दे दें 7 से। 7 नम, यानी हमें पता चल गया संख्या कितनी है भाई? 9 है। ठीक है, औसत ही तो पता करना है। औसत तो सीधा सीधा है, यानी पहली संख्या क्या है? 42 प्लस अंतिम संख्या 98, और बटे क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। ठीक है, अब बताओ जोड़ के काटोगे या ऐसे ही काट लोगे? कितने बार?
देखो 2 दूनी 4, 2 1 ना 2, 21 बार ये कट गया, इसे भी काट लो। 2 चौक 8 और एक बचा, 2 नम 18, यानी 49 बार ये कट गया। ठीक है, एक 21 में 49 जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई? देखो 9 और एक 10, 10 का 0 है, जोड़ लो ना। 21 प्लस 49 करना, बोलो मत भाई, ओ बोलो मत। 21 और 49 कितना होगा? 70। अरे क्या परेशानी है, बोलो क्यों बात कर रहे हो फिर? और 70 की गुणा किससे कर लेनी है भाई? ये आएगा 9, 9 सत्ते 63 के पीछे एक 0 लगा दो तो कितना आएगा? 630। कर लो। आया समझ में? नहीं आया भाई जतिन? आज तुम्हारी इतनी दूर बैठने की समस्या इस खत्म कर देंगे हम, बिल्कुल ठीक है। फिर 5-5 बैठा करेंगे सारे। हो गया? चलो लिखो आगे। अगर तुम घर जाके प्रैक्टिस करोगे ना तो आधे सेकंड में तार के फेंक दोगे इसे, है ना? हैं? थोड़ा कॉम्बिनेशन बनाने में समय लगेगा ना, है ना? इमला लिखा करो घर जाके। सही है ना? जिसकी प्रैक्टिस कमजोर है ना, उससे बोला करो एक बच्चा कोई पकड़ लो, इमला लिखते रहो, प्रैक्टिस क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी फिर तुम्हारी लिखनी। चलो लिखो, लिखो 27 36 45 डॉट 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 99 तक की संख्याओं का योग बताओ। तक की संख्याओं का योग बताओ। तक की संख्याओं का योग बताओ। बोलो भाई। 567। बहुत बढ़िया, बोलो। रचना थोड़ा दिमाग पे जोड़ दो, उंगली छोड़ो। ये उंगली पे जोड़ते रह जाओगे। हाँ ठीक है। अरे वैसे प्रैक्टिस करो ना, बैठ के घर जाएगा वैसे जोड़ने बैठ जाओ, नहीं कोई मतलब थोड़ी है। बोलो। तुम अभी पुरानी चीजें छोड़ना नहीं चाह रहे है ना? हम कह रहे पुरानी चीजें छोड़ो, तभी तो तुम कंपटीशन की दुनिया में आओगे। समझ रहे हो नहीं भाई? जब तक तुम पुरानी चीजें नहीं छोड़ोगे तो कंपटीशन पास नहीं कर सकते। समझ रहे हो? जो तुमने तरीके सीख रखे हैं, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, या ये वाला घटाने वाला, है ना? कौन सा वाला? कि मैं आज 9 में से ही घटाएंगे, 18 में से 2 नहीं घटाएंगे, किस में से घटाएंगे? 9 में से 2 घटाएंगे, है ना? उन्हें छोड़ो, थोड़ा आओ वो करो ना, मैच करो मुझसे, है ना? चीजें बता रहे हैं तो उन पे ज्यादा फोकस करो। समझ रहे हो भाई? जो चीजें हम बता रहे हैं उस पर ज्यादा फोकस करो। एक बार अगर प्रैक्टिस में आई ना चीजें, तो फिर देखना तुम बहुत आगे निकल जाओगे। अब तुम नहीं छोड़ोगे उन चीजों को, अपने जोड़ोगे हाथ पे उंगलियों पे, तो कहां तुम कंपटीशन पास करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने जोड़ दिए? 9। 9 का मतलब तुमने अपने कंपटीशन के 9 सेकंड खत्म कर दिए। जो 1 सेकंड में काम होने वाला था वो कितने सेकंड में करा तुमने? तो जो 1 सेकंड में करेगा उसे लेगी दुनिया, या दुनिया का मतलब सरकार, या जो 9 सेकंड में करेगा उसी काम उसे लेगी?
बोलो। अरे भाई इधर देखो, तुम बताओ ना, हमसे पूछो क्या दिक्कत है, बोलो। 27 है, 36, 45, डॉट 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 99। ठीक है, अब ये बताओ क्या पता चल रहा है यहां से कि अंतर जो है वो कितने का है, 9 का है। इतनी बात समझ पा रहे हो नहीं है? इतनी बात समझ में आई? अब यहां से मैं संख्या पता कर लूं भाई, संख्या और औसत। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। ठीक है, बोलो संख्या कैसे पता करेंगे, बताओ हिमानी। ये देख लेते हैं इससे पहले संख्या क्या आई होगी, कितनी आई होगी? 18। ठीक है, अब लास्ट संख्या क्या है, 99, और भाग किससे दे दूं, जितने का अंतर है। ठीक है, तो बताओ कितने आए, यहां से घटाओ, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 1 गया 8, और भाग दे रहे थे इस 9 से, यानी ये पता चल गया 9 नम 81, यानी संख्या कितनी है मेरे पास। ठीक है भाई, अब बस क्या पता करना है, औसत पता करना है। औसत का मतलब है पहली संख्या क्या है, ये 27, और प्लस अंतिम संख्या क्या है, 99, और बटे क्या कर देंगे 2, जोड़ो कितना आया 100। अब ना 2 से ये कटता ना 2 से ये कटता, अब तो हिमानी जोड़ना ही पड़ेगा, मजबूरी है ना, तो जोड़ लो कोई नहीं, 2 से काट लो, 2 छंग 12 और 2 तिया कितने बार कटेगा, 63 बार। इधर से मिला 9, इधर से मिला 63। ठीक है भाई, कर लो गुणा, 9 तिया 27 का हासिल लगे, 9 छंग 54 और 2, तो कितना आ जाएगा भाई, उत्तर आ जाएगा 567। ताल लो, कितना आया 567, आएगा सबका। चलो हो गया भाई, नोट्स बना रहे हो नहीं बना रहे हो, नोट्स बनाओगे तो कभी जिंदगी में जरूरत नहीं पढ़ने की है, पर पढ़ने की है ना, उन्हें प्रैक्टिस करो, वही तुम्हारे जो है कामयाब है ना। अगर कॉपी रख दी ना जाएगा ऐसे ही, ऐसा गए कॉपी बंद करी रख दी, तो ये मान लो तुम्हारा दिमाग बंद, वो खत्म, फिर आगे जैसे आ जाओगे, आज वाला चालू, फिर कॉपी बंद, फिर वो खत्म। ठीक है, फिर तीसरे दिन आओगे, फिर पढ़ोगे, फिर बंद, तो वो वहां तक खत्म होता रहेगा। जैसे ही तुमने कॉपी बंद करी समझ लो तुम्हारे दिमाग में बंद होगी वो चीजें, है ना, फिर वो रिकॉल नहीं कर पाओगे, आएंगे ही नहीं दोबारा वो। हो गया, लिखो, अब हेडिंग डालो, बीच की संख्या ज्ञात करना, बीच की संख्या ज्ञात करना, बीच की संख्या ज्ञात करना। ठीक है भाई, बीच की संख्या ज्ञात करना। ठीक है भाई, लिखो जरा, 5 क्रमागत, 5 क्रमागत, 5 क्रमागत, 5 क्रमागत संख्याओं का योग, 5 क्रमागत संख्याओं का योग, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 80 है, 80 है।
5 क्रमागत संख्याओं का योग 80 है। ठीक है भाई। ठीक बीच की संख्या ज्ञात करो। ठीक बीच की संख्या ज्ञात करो। ये तो पढ़ रखी है भाई तुमने, है? अब मैंने कह दूं औसत ज्ञात करो। मैंने कह दूं प्रथम दोनों का गुणनफल ज्ञात करो। प्रथम दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो। प्रथम दो संख्याओं का अंतरफल ज्ञात करो। चलो लिखो। अभी ये बताओ, ये क्वेश्चन लिख लिया कि नहीं भाई जतिन? है? मैंने बोला है 5 संख्याओं का योग कितना है? 80 है। ठीक है। ठीक बीच की संख्या ज्ञात करो। ठीक। नंबर 2 क्वेश्चन लिखो। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। तीसरा क्वेश्चन लिखो। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, सही है भाई। अगला क्वेश्चन लिखो। पहली संख्या एवं अंतिम संख्या का गुणनफल ज्ञात करो। पहली संख्या एवं अंतिम संख्या का गुणनफल ज्ञात करो। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन लिखो। प्रथम संख्या एवं अंतिम संख्या का अंतरफल ज्ञात करो। प्रथम संख्या एवं अंतिम संख्या का अंतरफल ज्ञात करो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है भाई, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, बोलो बोलो भाई। 5 क्रमागत संख्याओं का योग। देखो संख्या कितनी है भाई? 5। इधर देख लो। और योग कितना है? योग है 80। ठीक है भाई, कुछ नहीं करना, इस संख्याओं से इसे योग को क्या दे दो? भाग दे दो। ठीक है भाई, इसे क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। 5 से कितने बार कटेगा? 16 बार। ठीक है, जो वो 16 आया है वो ठीक बीच की संख्या आई है। कौन सी आई है? ठीक बीच की संख्या। बीच की संख्या, सही है भाई। अब हमें पता चल गया ठीक बीच की संख्या कितनी है हमारे पास? ये है 16। ठीक है भाई, कितनी बात समझ रहे हो? हमारे पास बीच की संख्या आ गई। अब संख्याएं हैं कितनी? कितनी है? 5। और उसे अंडरलाइन कर लो, जो क्रमागत बोला है, क्रमागत संख्याएं, उसे क्या कर लोगे? अंडरलाइन कर लो। ठीक है, ये बोला है ना क्रमागत। ठीक, कितनी? 5 क्रमागत, और अंडरलाइन कर लो 5 क्रमागत, अंडरलाइन कर लो। ठीक है भाई। क्रमागत है ना, क्रमागत का मतलब है अभी सम और विषम नहीं बोली, क्रम से चल रही हैं। तो इससे पहले क्या संख्या आई होगी भाई? 15 आई होगी। इसके बाद क्या संख्या आई होगी? अब एक इसके इधर लिखते चलेंगे, एक इसके इधर लिखते चलेंगे। तो इसके इधर कितनी आई होगी? 17। इसके पहले कौन सी आएगी? 14। इसके इधर कितनी आएगी? 18। ठीक है भाई, कितनी संख्याएं हो गई? 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं होगी ना। अब ये बताओ कौन सी संख्या पूछी है? ठीक बीच की संख्या तो यही आएगी। कौन सी है भाई? 16। ठीक है, पहला क्वेश्चन खत्म। ठीक बीच की संख्या कितनी हो गई? 16। दूसरी बताओ क्या पूछा गया? सबसे छोटी संख्या इनमें कौन सी है भाई? सबसे छोटी। चलो ये हो गई। और बोलो, सबसे बड़ी बताओ कौन सी है भाई? सबसे बड़ी ये हो गई। और बोलो, सबसे बड़ी बोलो। ये तो पूछ ले तो तुम्हारा लक है ना। यहां तक अगर पूछ ले तो तुम्हारा क्या है? लक है। अब होते हैं सवाल तो स्टार्ट वास्तव में। बोलो, पहली एवं अंतिम संख्या का गुणनफल। गुणनफल
फल। ठीक है भाई, अब ऐसे सवाल पूछे जाएंगे तो यहाँ से पहली कितनी है और गुणा किससे कर देनी है इसकी, 18 से। ठीक है भाई, गुणनफल का मतलब है दोनों की गुणा कर दो। कौन कौन सी की, जो पूछी गई, पहली और अंतिम 18। ठीक है, 14 अट्ठे 112 का हासिल लगे 11 और 14 का ना 14 और 11 25, तो कितना आएगा भाई 252। अगला क्वेश्चन बोलो। प्रथम संख्या एवं अंतिम संख्या का क्या बताओ, अंतर। देखो 14 में और 18 में कितने का अंतर है भाई, कितने का अंतर है, 4 का। और तो नहीं बोला, ताल लो फिर सारे सवाल। आया भाई यकीन समझ में नहीं। अमन तू नीचे को क्या कर रहा है, ऊपर को देखेगा। अच्छा हम नहीं कही तालने को, ताल लो, समझ में आएगा ना। बताओ ये प्रशांत सही करा नहीं, और ना गलत लगे ना तो इन्हें सबको जोड़ कर देख लेना, 80 आ जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। अगर कहीं गलती कर रहे हो तो चेक करने का तरीका बता दूं, इसे जोड़ना, इसे जोड़ना, इसे जोड़ना, इसे जोड़ना और इसे जोड़ना। ठीक है, तो कितना आ जाना चाहिए। अगर 80 नहीं आ रहा तो समझ लो तुम कहीं ना कहीं सवाल क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो। ठीक है, तो भाई मान के चलो चेक करना है तो इन सबको जोड़ो और कितना आ जाना चाहिए 80। अगर 80 नहीं आ रहा, कम या अधिक आ रहा है, तो इसका मतलब क्या कर रहे हो तुम, कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। ठीक है, हो गया, बोले आगे लिखो, कर गया ना। बोला लिखो। हो गया भाई, लिखो फिर। 50 क्रमागत, 50 क्रमागत, ऐसा थोड़ी तुम गिन लोगे हैं, सवाल तो ऐसे आएगा, बगल लिया पन्ना जाएगा। 50 क्रमागत संख्याओं का योग, 50 क्रमागत संख्याओं का योग 6250 है। 50 क्रमागत संख्याओं का योग 6250 है। ठीक है भाई, सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। कितना आया, खत्म, सब कुछ खत्म कर दिया सब कुछ खत्म।
120। कितना? और हमारा वही 6250 है। बोलो 149 101 कैसे? 50। हाँ अभी करेंगे इसे, ठीक है। इससे पहले कुछ सवाल लिखो और, ठीक, लिखो जरा। ज्यादा बड़ा बोल दिया है, कोई ना, अभी देखो, अभी तुम ही बताओगे, ठीक है। लिखो जरा, एक सवाल और कर लो इससे पहले, लिखो जरा, लिखो। 10 क्रमागत संख्याओं का 10 क्रमागत संख्याओं का योग 10 क्रमागत संख्याओं का योग 10 क्रमागत संख्याओं का योग 180 है। 180 है। सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या का योग ज्ञात करो। सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या का योग ज्ञात करो। बोलो भाई। सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या का योग ज्ञात करो। अगर ये कर दिया तुमने तो समझ लो सभी कर लोगे। बोलो कितना आया? बोलो कितना? 36। बोलो चलो, बोलो भाई। अरे तो अपने ऊपर विश्वास रखा करो ना कि हाँ सही है। बोलो संख्या कितनी है? संख्या है 10 और योग कितना दिया है? योग दिया है 180। ठीक है भाई, वो भी तो ऐसे ही सवाल है। 10 से भाग दे दें, यानी क्या आई भाई? 18। कौन सी संख्या आई है? बीच की। ठीक है भाई, बीच की संख्या। अब इतना पता चल गया भाई बीच की संख्या क्या है? 18 है। 18। अब बोलो सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या का योग ज्ञात करो। सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या का योग ज्ञात करो। बोलो इधर लिख दूं ये? कितनी लिखूं? इधर, इधर, इधर। अरे देख लो भाई, सीख लो, नहीं तो घूमते फिरोगे, सवाल भी नहीं होने का। समझ रहे हो? दे दिया ना उल्टा पुल्टा सवाल ऐसे ही, तो देखोगे मजा आएगा। किसी का कुछ आएगा, किसी का कुछ आएगा। अभी कह रहे हैं सीख लो सवाल को, तो सीख नहीं रहे हो। बोलो आगे। 15, 21। कितने की संख्या है? कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 हो गई। बोलो 14। फिर 22। कितनी हो गई? अब इधर लिखूं या उधर लिखूं? है भाई, इधर लिख दूं? 13 लिख दिया। चलो और बोलो।
सब कुछ खत्म है जितना पढ़ रखा तुमने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना हुआ 10। अब ये बताओ किधर की होगी 18, किधर की होगी अब 18, खत्म है ना खेल। ज्ञात कर लोगे तो लिख दो ज्ञात नहीं किया जा सकता। हाँ ज्ञात नहीं किया जा सकता, तुमने तो कर दिया। ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब ज्ञात क्यों नहीं किया जा सकता इसे अगली वीडियो में बताएंगे, ठीक है। जो